Today is 25th of September, which is designated as Annual World Pharmacist Day by International Pharmaceutical Federation since 2009. It's the day to appreciate and acknowledge the key role in valuable services, efforts and selfless dedication provided by pharmaceutical professionals. फार्मेसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन में एक ऐसी बैकबोन है जिसका पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट या पेशेंट की डिजीज को डायग्नोज करना तो नहीं, मगर पेशेंट जो मेडिसिन या ड्रग यूज कर रहा है उसकी रिसर्च, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, उसके साथ ही पेशेंट में जो उस ड्रग या मेडिसिन का सेफ एंड इफेक्टिव एक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, उसका इंट्रैक्शन है, उसकी डोज है, इन तमाम तर पैरामीटर्स को स्टडी करने का नाम है। और फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इन तमाम तर पैरामीटर पर वेल कमांडेड और वेल क्वालिफाइड होता है, जो कि उस प्रिपेयर मेडिसिन की रिसर्च भी करता है, उसको न्यूली डेवलप भी करता है, उस पे फर्दर एनालिसिस भी करता है, उसकी मार्केट, रिटेल और हॉस्पिटल में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग और कंपाउंडिंग भी करता है। इसके साथ ही पेशेंट की काउंसलिंग भी करता है और पेशेंट को थेरेप्यूटिकल यूज, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और अदर ड्रग्स के साथ जो इंट्रैक्शन है उनके बारे में अपडेट करता है। अब अगर फार्मासिस्ट या फार्मेसी प्रोफेशनल्स का मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम में सर्विसेज और रोल को डिस्कस करें तो इनकी मल्टी डायनामिक सर्विसेज और एक वर्सटाइल रोल है और इनकी डिफरेंट सब टाइप्स और कैटेगरीज हैं, जैसा कि फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स और एजुकेशनल प्रोफेशनल हो गए, जहां पे फार्मासिस्ट इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करते हैं न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या प्रिपरेशन को और उस न्यूली डेवलप्ड ड्रग्स पे एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, उसकी करेक्ट फार्मूलेशन, करेक्ट कंपोजिंग को मेक श्योर करते हैं, उस पे क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको FDA से अप्रूव करवाते हैं और एक न्यू ट्रीटमेंट को अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज इन्वेंट करते हैं और उसके बाद जब वो ड्रग डेवलप हो जाती है, उसकी लाइसेंसिंग अप्रूव हो जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो फर्दर प्रोडक्शन होती है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, जहां पे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट लेटेस्ट अप टू डेटेड नॉलेज, मेथड और प्रोसेस के थ्रू उस फार्मूलेशन की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी एफिकेसी को मेक श्योर करता है और उसके बाद उसकी जो मार्केट एक्सेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी मार्केटिंग करना और उसकी मार्केट में अफोर्डेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना, ये भी अंडर द सुपरविजन ऑफ वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल के जिम्मे होती है। उसके बाद रोल आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, जहां पे एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्ट हेल्थ केयर सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करता है, फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करता है, उस प्रिस्क्रिप्शन की सुटेबिलिटी, एक्यूरेसी को मेक श्योर करता है, करेक्टली डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन करता है और पेशेंट काउंसलिंग करता है और पेशेंट के जो क्वेश्चन होते हैं रिगार्डिंग अबाउट मेडिसिन एंड ड्रग्स, देयर यूज, देयर स्टोरेज, देयर इफेक्ट, देयर साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट्स, उनको अपनी रैशनल थिंकिंग के थ्रू टैकल करता है। और इसी में ही हमारे पास रिटेल फार्मासिस्ट आते हैं जो कि चेन फार्मेसीज और सुपरमार्केट फार्मेसीज में प्रॉपर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू एजुकेट पर्सन टू प्रिवेंट डिजीज एंड प्रॉपर यूज ऑफ मेडिसिन को मेक श्योर करते हैं। इसके बाद रोल आता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, जो कि अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी या क्लिनिकल सेटअप पे जो फार्मेसीज होती हैं उस पे ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मेडिसिन मैनेजमेंट करना, प्रिपरेशंस करना, इंट्रावेनियस थेरेपीज करना और एक्सट्रावेनियस प्रिपरेशन करना और प्रॉपर मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करने का काम होता है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एक अथॉरिटेटिव पर्सन होता है जो कि अपडेट करता है अबाउट द प्रॉपर एंड करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, प्रॉपर डिलीवरी ऑफ ड्रग एंड रिव्यूइंग ऑफ मेडिसिन को। और इनके 7 रूल्स होते हैं, जैसा कि राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम हो गया, राइट डोजेज होगी, राइट इंफॉर्मेशन होगी और राइट डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट का रोल फोरेंसिक फार्मासिस्ट के तौर पर भी होता है और जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की लाइसेंसिंग होगी, उनकी इंपोर्ट होगी, उनकी एक्सपोर्ट होगी, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस और जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है या कॉस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट होती है उनको डील करते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट रोल फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होगी, जहां पे फार्मासिस्ट जो ड्रग्स रूल्स होते हैं, ड्रग बिल्स होते हैं या लीगल रिफॉर्म्स होती हैं, उनमें अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं।
और अगर फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल प्रोफेशंस को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तादाद 8,100 के करीब है और जो फार्मेसी आउटलेट हैं पाकिस्तान में वो तकरीबन 45,000 से 50,000 की रेंज तक हैं। तो इसका मतलब है कि एक ह्यूज गैप स्पेस और वैक्यूम है, जिसकी वजह से जो अनक्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक तहजीब याफ्ता और मुहज़्ज़ब माशरे में बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस और गुड सिग्नल नहीं है। But problems are been there in Pakistan which are faces by pharmacy professionals regarding their job vacancies, job opportunities, market values, companies, awareness, practices and proper regulation of laws. But still, we appreciate the working of pharmacists and hope the pharmacists will grow more and more and provide them more services. Again, a happy World Pharmacist Day to all pharmaceutical professionals, pharmacists and those students who want to become pharmacists in future.